नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तदेव रुचिरं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सत्यं मनसो महेशवं तदेव शोकावशोषं नृणां यदुत्तमश्लोके सोऽनुगीयते। अथ नवम स्कंधा। नवम स्कंध में कुल मिलाकर के नवम स्कंध की अनुक्रमणिका पर जब दृष्टिपात करते हैं तो इसमें इस नवम स्कंध में 24 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम में वैवस्वत मनु के पुत्रों की कथा कही गई है। या प्रथम अध्याय में सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पूछने से बताते हैं कि हे राजन, सर्वात्मा भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि से मरीच उत्पन्न हुए, उनसे प्रजापति कश्यप हुए। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य उत्पन्न हुए। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव, जिनका दूसरा नाम सत्यव्रत था, जो कि आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए। वैवस्वत मनु के श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, दिष्ट, करुष, नरिष्यंत, द्विशद्र, नभग और कार्व था। हे राजन, वैवस्वत मनु पहले निसंतान थे। भगवान वशिष्ठ ने संतान प्राप्त के लिए उनसे पित्रावरुण का यज्ञ कराया। वैवस्वत मनु की पुत्री श्रद्धा ने अपने होता से कन्या प्राप्त की याचना की। तब होता ने श्रद्धा के कथनानुसार एक कुंड में कन्या के लिए आहुति दी। तब पुत्र के स्थान पर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम इला था। यह देखकर वैवस्वत मनु को बड़ा खेद हुआ। वे गुरु वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, आपके आचार्य होते हुए भी इस यज्ञ का फल विपरीत क्यों हुआ? आपने पुत्र जन्म के लिए यज्ञ किया था, फिर कन्या उत्पन्न कैसे हुई? आप जितेंद्रिय हैं, निष्पाप हैं, किंतु फिर भी संकल्प उल्टा कैसे हुआ? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, रानी की इच्छा अनुसार ये कन्या हुई है, किंतु मैं अपने तब के प्रभाव से तुम्हें उत्तम पुत्र ही दूंगा। हे राजन, इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने इला नाम की कन्या को पुरुष बनाने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। तब भगवान की कृपा से वह इला नाम की कन्या सुद्युम्न नाम का पुत्र बन गई। यही सुद्युम्न नाम के राजा एक बार अंबिका वन में गए, जहाँ पर माता गौरी के बल के प्रभाव के कारण भगवान शंकर ने कहा था कि इस वन में जो आएगा वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार से वह राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। यहाँ पर इनका विवाह बुध से हुआ। सूर्य भगवान के चंद्रमा के पुत्र बुध, सुद्युम्न उनके साथ में विवाह होता है और बहुत सा समय निकल गया। तब उनको सुध आई तो वशिष्ठ जी का फिर स्मरण करते हैं। तो वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की
तो भगवान शंकर ने कहा कि हे राजा, 1 महीने तक स्त्री और 1 महीने तक पुरुष रहेगा। इस प्रकार से बुध से उनके पुनर्वा हुए, जिनसे चंद्रवंश चलता है। और जब पुरुष थे 1 महीने तक रहते थे, उनसे 3 पुत्र हुए, जिनका नाम उत्कल और गय और विमल हुआ। राजा सुदून वृद्धावस्था में अपने पुत्र पूर्वा को राज देकर वन में तपस्या के लिए चले गए। यह दक्षिण प्रदेश के बड़े ही प्रतापी 3 राजा होते हैं। इस प्रकार से सुदुम्न की कथा इसी जगह पर विश्राम करता हूँ। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो।